हे गाइस, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इसलिए मैं पहले आपको बता दी हूँ। और जैसे कि थंबनेल देख के आप समझ चुके होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। तो आज वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि मैं कैसे मनी को सेव करती हूँ। तो गाइस, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक बताऊँगी जो मैं खुद फॉलो करती हूँ। और गाइस, कोई ये किताबी बातें नहीं है जो किताबों में देख के मैं पढ़ के बोल रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे टिप्स वो होंगे जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और ये सारे टिप्स मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन व्लॉगर उषा। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मनी को सेव किया जाता है और मैं मनी को घर में कैसे सेव करती हूँ। तो गाइस, चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सेविंग हमें क्यों करनी चाहिए। एक्चुअली इंसान सेविंग हमेशा करता है अपने फ्यूचर के लिए, या फिर आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, या फिर आपका कोई ड्रीम है या कोई एम्बिशन है, या कुछ आप ऐसा करना होता है जो, या आपकी लाइफ में कोई चीज़ की कमी है। इन सब चीज़ों को हम, इन सब की पूर्ति के लिए हम जो है सेविंग। तो गाइस, मनी को सेव करने के लिए सबसे पहले आपको करनी है चोरी। बहुत अजीब सा लग रहा है ना सुन के कि मैं यहाँ पे चोरी वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो गाइस, बिल्कुल आपने सही वर्ड सुना है कि यहाँ पे मैं चोरी वर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। और चोरी आपको किसी के घर में जाके नहीं करनी है, चोरी आपको करनी है आपके अपने लाइफ पार्टनर से। अब आपको लग रहा होगा कि यार लाइफ पार्टनर से कैसी चोरी करनी है। लाइफ पार्टनर के साथ तो मतलब बहुत ट्रस्ट का रिश्ता होता है। जी बिल्कुल होता है ट्रस्ट का रिश्ता, और इस तरह की चोरी करने से कोई आपका ट्रस्ट कहीं ख़राब नहीं होगा, कहीं बिगड़ेगा नहीं। तो जब आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आप समझ पाएंगे कि इस चोरी वर्ड का मैंने इस्तेमाल क्यों किया है और ये चोरी करनी कैसे है। तो गाइज़, और हाँ, उन लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको उल्टे सीधे कमेंट करने हैं तब कीजिएगा। क्योंकि कुछ लोगों की आदत होती है ना, वीडियो को देखते नहीं है, थोड़ी सी वर्ड सुनते हैं और बस उल्टे कमेंट करके निकल लेते हैं। तो प्लीज़ ऐसे उल्टे कमेंट जो करते हैं ना, उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद जो कमेंट करना होगा कर दीजिएगा। जब हस्बैंड वाइफ दोनों की नज़र में होता है ना कि घर में इतना पैसा है, मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना बताती हूँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही, मैं अपनी अपनी बात कर रही हूँ कि जब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में पता होता है ना कि हमारे पास इतना पैसा है, तो पता है हम उन पैसों को सेव नहीं कर पाते, बल्कि वो जो पैसा है ना वो हमारे हिसाब से और कम पड़ जाता है, राइट। और अगर आपको पता है कि आपके पास ये मनी है, तो फिर क्या करोगे आप। कोई भी चीज़ अगर है तो आप कहोगे यार चलो ठीक है, अभी तो है पैसा, चलो ये ले लेते हैं, अगली बार की बात बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी ले लेते हैं, राइट। ये चीज़ आती है। और जब आपके पास पैसा नहीं होता है ना, तो फिर आप कहोगे यार अभी तो पैसा है नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, अभी हमारा जो इंपॉर्टेंट काम है ना हम उसको करते हैं। तो ये दो कंडीशंस में हम ये दो तरह की बातों को सोचते हैं। तो ये कभी भी आप ध्यान दे के देखिएगा। मैं यहाँ पे चोरी इसलिए आपको करने के लिए बोल रही हूँ कि जब आप हस्बैंड वाइफ दोनों के घर में पैसा होगा ना, तो कभी भी आप देखिएगा आप पैसे को बहुत जल्दी सेव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्या होता है कि जब घर में, जैसे कि मैंने भी आपको एग्जांपल बताया है कि जब भी पैसा आपको पता होगा घर के अंदर है, तो आप उसको सेव नहीं कर पाएंगे। तो चोरी करने से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी आप मनी अपने हस्बैंड, जब भी आपके हस्बैंड की सैलरी मिलती है, या फिर जब भी आपको हस्बैंड घर का खर्च चलाने के लिए पैसे देते हैं, तो आप उनमें से थोड़ा 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 पैसे का जो अमाउंट है उसको बचा बचा के आप ऐसी जगह पर रखें जहां आपके हस्बैंड को नहीं पता होना चाहिए कि आपने उन जेब, मतलब कि जो भी आप घर खर्च हो, उन खर्चों में से आपने उन पैसों को बचाया है। आपके हस्बैंड को इस चीज़ का पता नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा ना कि आप धीरे धीरे करके उन पैसों को इतना इकट्ठा कर लेंगे कि फिर एक ऐसा टाइम जब आपको लगेगा कि हाँ ऐसा एक टाइम आया है, उस टाइम पे आप उन पैसों को निकालेंगे ना, तो उन पैसों की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। गाइज, मैं ऐसा इसलिए बता रही हूँ ना क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। बता देती हूँ आपको, जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता था ना, बहुत पहले की बात बता रही हूँ, जैसे 6 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन स्टार्टिंग से ही मैं स्टार्टिंग से कुछ ऐसा टाइम आया है, कुछ ऐसा बुरा टाइम हमने देखा भी है लाइफ में, जब हमें कहीं से भी पैसों की, मतलब कहीं से भी हमें किसी से भी पैसे नहीं मिले। उस टाइम पे बहुत मजबूरी थी बीच में। तो मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि मेरे पास इतना पैसा है घर के अंदर। और एक बार वो जब बहुत ज़्यादा होपलेस हो गए, और मैंने उसी सेविंग में से मैंने 10,000 रुपये, मैं अमाउंट बता देती हूँ आपको कि थोड़े थोड़े पैसे में से मैंने 10,000 करके पैसे सेव करके रखे थे। और जबकि घर के अंदर 10,000 है, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस चीज़ का पता नहीं है कि इन्होंने पैसे बचाए हैं या सेव करके रखे हैं। लेकिन जब ऐसा हुआ ना, होपलेस हो गए वो बहुत ज़्यादा। और स्टार्टिंग में इंसान होता है ना कि नई नई शादी हुई है, तो वो आपको नहीं बताते हैं क्योंकि वो हिचकिचाते हैं या शर्माते हैं या क्या होता है, उनको लगता है कि अभी इसको क्या प्रॉब्लम बताना, तो वो चीज़ों को नहीं बताते। लेकिन एक बात, मतलब मैं उनके फेस से समझ गई कि हाँ यार वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि यार क्या बात है, तो उन्होंने जब मुझे बताया कि मतलब उनको जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा बस यार इतनी सी बात है, मुझे बता देते। तो कहते यार तुम्हें कहाँ से बताऊँ, मैं तुम्हें पैसे ला के देता हूँ, तो पैसे तो सारे खर्च हो जाते हैं, तो तुम्हारे पास भी कहाँ होंगे। तो मैंने कहा यार तुम ये मुझसे पूछते ना एक बार पैसे हैं या नहीं है। तो मैंने उन पैसों में से उनको पैसे निकाल के दिए, और मैंने बोला कि यार आप जो मुझे खर्चे देते हो ना, मैं उन पैसों में से ये थोड़े थोड़े पैसे मैंने बचाए हैं जो कि आज इतने हो गए हैं। तो यार
कि आंखों में एक अलग सी चमक कह सकते हैं आप, कि उनको एक अलग सा फील हुआ कि यार मतलब उन पैसों, उनकी नज़र में वो पैसे नहीं है, ख़त्म है उनकी नज़र में, लेकिन उन्हीं पैसों में से मैंने थोड़े 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 करके बचाएं और जाके वो कहीं 10,000 हो गए, और जिस काम के लिए उनको चाहिए थे उस काम के लिए उन्होंने उस पैसों का इस्तेमाल करा। तो जो उनका ट्रस्ट है ना, यहाँ पे चोरी वर्ड मैंने आपको बोला था, ये चोरी करके ही मैंने रखा है उन पैसों को, लेकिन जो मेरे हस्बैंड का जो मेरे ऊपर ट्रस्ट हो गया ना पैसों को लेके, वो डबल हो गया। वो ये चीज़ समझ गए कि ये कभी भी पैसों को ना मिसयूज़ नहीं करेगी। अगर ये पैसों को सेव भी करिए ना, तो उन पैसों का इस्तेमाल किसी ऐसे टाइम पे ही होना है जब उन पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो गाइज़ इस तरह से मैं उन जेब खर्च में या जो भी घर के खर्चे या जो खर्चे वो मुझे करने के लिए देते थे, मैं उनमें से बचा के मैं उन पैसों को उनसे चोरी करके रखती थी। तो गाइज़ ये तो एक थोड़ी सी स्टोरी बन गई। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं करती हूँ उनको मैंने आपके साथ शेयर किया है, और उसके अलावा मैं क्या रूल्स फॉलो करती हूँ, उसके अलावा मैं करती हूँ जैसे कि पूरा मंथ का जो आपको सामान लेना है, हमेशा सामान को ना इकट्ठे कर दो। पहले आप अपने महीने का पूरा बजट बना लो। सबसे पहले तो महीने का मंथली बजट बना लो कि आप पूरे महीने में कितना सामान लेते हैं और कितने तक अमाउंट का सामान लेते हैं। फिर उसके बाद एक महीना आप इस तरह से सामान लें, और फिर जो भी आपकी लिस्ट है ना, उस लिस्ट में आप ये चेक कीजिए कि उस लिस्ट के अंदर ऐसे कौन सी चीज़ें आपने ले रखी है जिन चीज़ों का आपको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है लेकिन फिर भी पड़ी हुई हैं, आप यूज़ नहीं करते हो। सबसे पहले तो उन चीज़ों को अपनी लिस्ट में से निकालें, राइट। कुछ तो सेविंग आती है यहाँ पर उन फालतू चीज़ों से हो गई। सेकेंड थिंग क्या करती हूँ मैं कि सारा सामान मैं इकट्ठे ही मंगवाती हूँ, जिससे क्या होता है ना कि अगर कोई ऑफ़र चल रहा है तो वो ऑफ़र मिल जाता है हमें उन चीज़ों पे, और फिर अब अगर आप ज़्यादा चीज़ें लेते हैं तो वो आपको सही रेट में पड़ जाती है। अगर 2-4 रुपये का भी फ़ायदा होता है ना गाइस, तो भी एक तरह की सेविंग होती है। फिर मैं और गाइज एक बात और, कि जब भी आप मार्केट जाते हैं ना, राइट, आपको सपोज दैट कि आपको 500 रुपये का सामान लेना है, ठीक है। आप मार्केट जा रहे हैं, किसी भी मार्केट में जा रहे हैं, आपको लगता है कि आपको 500 रुपीज़ का सामान चाहिए, तो उसके हिसाब से ना हम क्या करते हैं कि हम 500 रुपये और एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ठीक है। 500 या 100, 200, 300 ऐसे करके हम एक्स्ट्रा पैसे लेके जाते हैं कि क्या पता हमें कुछ और चीज़ें ऐसी लगे, पसंद आ जाए या ऐसा कुछ हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना आप गलती करते हैं, कभी भी मार्केट ना ज़्यादा पैसे मत लेके जाएं। मार्केट में सिर्फ आप जितना आपको सामान चाहिए ना उसके भी कम पैसे लेके जाएं आप, या फिर जितना आपको सामान चाहिए जितने का उतना ही पैसे लेके जाएं। क्योंकि जब हम मार्केट जाते हैं ना, मान लो 500 का हमें सामान लेना है, और अगर हम 1000 रुपये लेके जाते हैं ना, तो वो सारे 1000 रुपये जो ना सारे के सारे हम खत्म करके आ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि लेना तो हमें 500 का सामान होता है, लेकिन हम लेडीज़ है ना, क्या करें, हमें और भी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, तो हम ये उठा लेते हैं, वो भी उठा लेते हैं, जिसका बाद में कोई यूज़ नहीं होता है। तो जब पैसा हाथ में होता है ना, तो हम फिजूल के खर्चों पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, और जिनका यूज़ नहीं होता हम सोचते हैं यार कभी काम आएगा, कभी काम आएगा, और वो चीज़ कभी काम नहीं आती है, वो बाद में वेस्ट ही हो जाती है। तो कभी भी मार्केट में जाने के लिए ना ज़्यादा पैसे ना लेके जाएं, सिर्फ उतने ही पैसे लेके जाएं जितनी आपको ज़रूरत है, या फिर मैं तो कहूँगी उससे कम ही ले जाएं। मैं तो कम ही लेके जाती हूँ, जिससे मैं सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को ही घर लेके आती हूँ, मैं फालतू चीज़ें कभी घर नहीं लेके आती। फिर गाइज उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मान लो कि डेली हमारे जो खर्चे होते हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया, सब्जी हो गई, इन सब चीज़ों के लिए हम मार्केट जाते हैं, सामान लाते हैं, तो कुछ हमें वो खुले पैसे देते हैं जिनको कॉइन्स बोलते हैं, चिल्लड़ बोलते हैं। तो वो पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों की कोई वैल्यू हम करते नहीं है। 1 रुपये 2 रुपये हमने कहीं पर भी रख दिया और छोड़ दिया, कभी ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं है। मान लो कि 10 रुपये में से आपने 8 रुपये का सामान लिया, 2 रुपये बच गए, तो उस 2 रुपये की क्या वैल्यू है आपके लिए? एक तरह से नहीं होती है। लेकिन आप सोचो वो 2-2 रुपये अगर आप इकट्ठा करेंगे तो आपके कितने काम आएंगे। इसके लिए मैं क्या करती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक पिग्गी बैंक रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, पिगी बैंक में मैंने यहाँ पे ताला भी लगा रखा है, और ये ताला से इसकी चाबी मैंने ऐसी जगह पे रखी है जहाँ से मैं उसको, मुझे निकालने में थोड़ा सा आलस आए, इसलिए मैंने इसकी चाबी ताला मार के ऐसी जगह पे रख दिया है जिससे मैं इसको इस्तेमाल ना कर पाऊँ। अब इसके अंदर मानेंगे आप, इसके अंदर मैंने ये सारा यहाँ तक का जो खुला चिल्लड़ बोल सकते हैं आप, भरा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इन पैसों को रखती हूँ, और जब ये पूरा भर जाएगा ना, जब मुझे लगेगा इसमें रखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, जो ये खुले पैसे हैं ना, उन पैसों को मैं काउंट करूँगी कितने हैं, उसके हिसाब से, मान लो 2000 हो गए, 3000 हो गए, तो उसके हिसाब से जो 3000 रुपये होगा बड़ा नोट, वो उठा के मैं अपनी चोरी वाली जगह पर रख दूँगी, ठीक है। और जो ये वाले पैसे हैं ना, इन पैसों को मैं डेली यूज़ में इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह से भी आप एक तरह की सेविंग कर सकते हैं। इसमें कोई आपको अलग से पैसा रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये थोड़े पैसे जिनकी हम 1-2 रुपये की इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, तो उन पैसों का हमारा बहुत अच्छा खासा सेविंग हो सकता है। तो ये एक तरह से मैं ये भी सेविंग करती हूँ। और गाइज़ अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास बहुत पैसा है, मतलब पैसा आपके पास आता है ज़्यादा अमाउंट में, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़े पैसों को इकट्ठा करके आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें या एफडी बनवा लें। तो इस तरह से भी आप काफ़ी अच्छी सेविंग कर पाएंगे। तो गाइज़ ये गोल्ड और एफडी की तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं करा है, लेकिन हाँ, इसका भी अच्छा खासा सेविंग हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि मैंने जो भी आपको तरीके बताए हैं, वो सारे मेरे अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो गाइज़ आपको आज का वीडियो मेरा कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और साथ में साथ मुझे ये भी बताइएगा कि आप पैसों को किस तरह
से सेव करते हैं। और अपने जो भी टिप्स होंगे मुझे कमेंट करके मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या आपको पसंद आया है या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ इसको एक लाइक कर दें। और आपकी एक लाइक से ना मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये ज़्यादा अच्छा लगा हो, आपको लगे कि किसी और की इससे हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अभी आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लस साथ ही लगे उसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।